Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 80 that is also based on browser control, but specifically today we're talking about controlling the window size and location. अच्छा जी, तो 3-4 चैप्टर से हम ब्राउज़र कंट्रोल पे बात कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि हम किस तरह से एक पॉपअप विंडो जो है न्यू खोल सकते हैं, किस तरह उसमें हम कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं और अल्टीमेटली जो ओरिजिनल पेज है उसको किस तरह क्लोज़ कर सकते हैं या जो मंकी विंडो हमने खोला हुआ है उसको किस तरह से हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो फॉर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द मंकी विंडो साइज़ एंड लोकेशन। हम किस तरह से उसको साइज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कोई स्पेसिफिक साइज दे सकते हैं और उसको लोकेशन जो है वो दे सकते हैं वो पॉपअप विंडो को कि हम उसको स्क्रीन पे कहाँ रखना चाह रहे हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स। अच्छा जी, सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर and as always I have created notes for the lecture as well. So this is chapter number 80, browser control, controlling the window size and location. First of all, let's start with the first one, opening a pop-up with a name. अभी लास्ट में हमने ये सीख लिया था कि window डॉट ओपन आप कर सकते हो, लेकिन उसको हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए नहीं थे। ठीक है जी, हमने ओपन कर लिया था, एक स्पेसिफिक पेज ओपन कर लिया था हमने, बल्कि W3 स्कूल्स का जो पेज था वो ओपन कर लिया था। हम कोई रैंडम कोई भी पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं, कुछ उसको हम देते नहीं हैं, तो जस्ट वो ब्लैंक हमारे पास आ रहा होता है। तो चलो ये ट्राई कर लेते हैं। ओपनिंग ए पॉपअप विद अ नेम, ओपनिंग ए पॉपअप विद ए नेम। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ विदाउट नेम। आप क्या करते हो कि हमने एक वेरिएबल बना दिया था, उसको हमने बोल दिया था मंकी विंडो और उसमें हमने डाल दिया था विंडो डॉट ओपन। सही है जी। तो विंडो डॉट ओपन अगर मैं करके सेव करता हूँ तो ये देखें न्यू विंडो मेरे पास खुल के आ चुका है, न्यू टैब खुल के आ चुका है हमारी इस फाइल से, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यूआरएल भी ब्लैंक आ रहा है और यहाँ टाइटल यानी न्यू टैब का नेम जो है वो भी खाली आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं और हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ हम कर लेते हैं विद नेम। ठीक है जी, या यहाँ कर लेते हैं फिल यूआरएल। ठीक है, सो हम यहाँ कर लेते हैं वेरिएबल मंकी विंडो असाइन विंडो डॉट ओपन और यहाँ से टेस्ट डॉट एच टी एम एल लेट्स से इसको दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं और टेस्ट डॉट एच टी एम एल ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप जो भी जिस फाइल पे खड़े हो और वहाँ से आप कोई नाम दे दो, तो यहाँ तक जो आ रहा है एंड का वो खुद अटैच कर लेगा और आपको न्यू जो है टैब खोल के दे देगा। सो फॉर नाउ वी डोंट हैव टेस्ट डॉट एच टी एम एल। अगर हम यहाँ इस फोल्डर के अंदर टेस्ट डॉट एच टी एम एल बना लें तो ये मेरे पास खुल जाएगा। सो लेट्स क्रिएट वन टेस्ट डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे एक सेकेंड पहले नहीं खुल रहा था, अब खुल गया है और यहाँ से आकर के मैं यहाँ एक HTML पेज जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ टेस्ट और यहाँ एक H1 लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज आवर टेस्ट HTML पेज। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज आवर टेस्ट HTML पेज जो है वो हमारे पास खुल के आ चुका है बिकॉज हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा जी, इसी के साथ साथ प्रोवाइड URL एंड नेम बोथ। ठीक है, तो हम वेरिएबल मंकी विंडो बना लेते हैं और विंडो डॉट ओपन जो है हम कर लेते हैं, उसमें हम यहाँ कर लेते हैं टेस्ट डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे हम उसको नाम भी दे देते हैं। सही है जी, लेट्स से टेस्ट टेस्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट, या मैं लिख लेता हूँ नेम फ्रॉम स्क्रिप्ट। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। अच्छा, टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ, टेस्ट डॉट एच टी एम एल हमारा कहाँ है, अगर इसको मैं कौन हटा दूँ
ठीक है, तो वो आ रहा है। अब हमारे पास जो है ये कहाँ से आएगा, आई डोंट नो। मैं ट्राई कर लेता हूँ कि ये जो हम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, when1 इसने लिखा हुआ है, the first parameter is the URL monk.html, the second parameter is the Windows name when1 which can be referenced in HTML elements। अच्छा जी, उसको कोई भी आप नाम दे सकते हो उस विंडो को when1, ठीक है। तो वो पर टाइटल नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है जो कि आप रेफर कर सकते हो कहाँ पे, HTML के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आप एक नाम भी दे सकते हैं और URL भी दे सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ नेक्स्ट अप हमारा है की पॉइंट्स, द नेम इज यूज्ड इन HTML नॉट इन जावास्क्रिप्ट फॉर फर्दर एक्शंस ऑन द विंडो, यू कैन स्किप द नेम बाय प्रोवाइडिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग एज द सेकंड पैरामीटर, ठीक है, वो HTML में यूज होगा। अच्छा जी, कंट्रोलिंग दी विंडोज साइज, ये हम देख लेते हैं। कंट्रोलिंग दी विंडोज साइज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हमारा हो जाएगा कंट्रोलिंग दी विंडोज साइज। तो हमारे पास तो टैब खुल रही है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं फिर नाउ के अंदर हम कर रहे हैं, यू कैन स्पेसिफाई द विंडो साइज बाय एडिंग विद एंड हाइट पैरामीटर्स, ठीक है। तो विंडो डॉट ओपन में आप नाम दे देते हो, सॉरी यूआरएल दे देते हो, फिर नाम दे देते हो और फिर विथ एंड हाइट जो है वो दे देते हो। और थिंग्स टू नोट, विथ एंड हाइट आर इन पिक्सल्स, बोथ मस्ट बी एटलीस्ट 100 पिक्सल्स। तो 100 पिक्सल या 100 पिक्सल से अबव आप कोई भी विथ हाइट दे सकते हैं। द पैरामीटर शुड बी पार्ट ऑफ द थर्ड स्ट्रिंग इन द विंडो डॉट ओपन मैथड। थर्ड स्ट्रिंग जो है उसी में विद हाइट आप स्पेसिफाई कर लोगे इनसाइड द स्ट्रिंग। नो स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन द पैरामीटर्स एंड दे मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द सेम सेट ऑफ कोटेशन मार्क्स, ठीक है, स्पेस नहीं दोगे और सेम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे। सो लेट्स सी, हम लिखते हैं वेरिएबल मंकी विंडो, ज़रूरत नहीं है फिर नाउ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। विंडो डॉट ओपन और यहाँ से हम दे देते हैं उसको टेस्ट डॉट HTML और यहाँ से नाम को स्किप कर लेते हैं और यहाँ पे हम विथ उसको दे देते हैं, लेट्स से 380 और 380 और हाइट जो है वो हम दे देते हैं 480, ठीक है फिर नाउ, और सेव कर लेते हैं और वापस आते हैं। तो क्रोम के अंदर तो ये हमारे पास जो है वो पूरा पेज खुल रहा है, पॉपअप विंडो जो है वो खुल नहीं रहा क्योंकि हमने पहले जो है वो डिस्कस कर लिया था कि आपके पास जो है डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट बिहेवियर जो है वो आ सकता है। वो या तो न्यू टैब में खुलेगा, तो ऑब्वियसली जब टैब में खुल गया तो फिर अब उसका साइज़ वाइज आप क्या कर रहे हो, सही है जी, उसका साइज़ वाइज कैसे आप फिर उसको कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ हेलो, ये टेस्ट यहाँ भी खुल रहा है, यहाँ भी खुल रहा है, मेरे पास एच भी है वैसे, तो मैं ज़रा यहाँ पे एच नहीं, मेरे पास क्या है, सफारी है, तो सफारी पे चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, पॉपअप विंडो ब्लॉकर, ये देखें ठीक हो गया। तो इसका साइज जो है वो अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं फुल कर लेता हूँ और जो पॉपअप हमारे पास आया था यहाँ से आकर सफारी पे रिफ्रेश करता हूँ, तो चूंकि मैंने उसको फुल कर लिया है तो दैट्स वाई वो हमारे पास इस तरह का आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह आपके पास पॉपअप विंडो जो है वो आ सकता है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये जो है पॉपअप विंडो जो है वो जनरेट हो रहा है। यही मैं ट्राई कर लेता हूँ यार, यहाँ क्रोम पे भी इसको भी ज़रा मैं कर लेता हूँ छोटा और यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज और यहाँ से मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें क्रोम पे भी हमारे पास जो है वो जो साइज़ हमने स्पेसिफाई किया हुआ है उसी हिसाब से हमारे पास जो है वो
एक पॉपअप विंडो जो है वो खुल रहा है। तो अगर फुल साइज आपने किया हुआ है, मैं मैकबुक पे हूँ, आपके पास विंडो पे डिफरेंट बिहेवियर आ सकता है, आई डोंट नो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसको चेंज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या देख रहे हैं स्पेसिफिकली, हम देख रहे हैं कि किस तरह हम साइज जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैंने 380 420 दिया था, लेट्स से मैं 100 बाय 100 दे देता हूँ, क्योंकि मिनिमम आपने 100 ही देना है। और ये देखें 100 बाय 100 हमारे पास पॉपअप जो है वो खुल के आ चुका है। और ये देखें नाम देखें, अभी के लिए हमारे पास टेस्ट जो है वो आ रहा है, हेलो नहीं आ रहा, जो टेस्ट हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक। अच्छा जी, इस हेलो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये फर्दर HTML के अंदर यूज़ होगा। इंस्पेक्ट करके ज़रा चेक करते हैं, और एलिमेंट्स को ज़रा हेड के अंदर, ठीक हो गया जी, सही है, बेहतरीन है। सही है, इसको क्लोज कर लेते हैं, बेहतरीन हो गया। तो इस तरह साइज जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। थिंग्स टू नोट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, नो स्पेसेस आर अलाउड, पोजिशनिंग द विंडो ऑन द स्क्रीन। अब अगर यहाँ देखो आप, इसको ज़रा मैं कर लेता हूँ कमेंट और सेव कर लूँ, और इसको ज़रा मैं कर लूँ रिफ्रेश। अच्छा, विंडो डॉट ओपन, सेव किया है मैंने, रिफ्रेश, ठीक है, टेस्ट.html हमारे पास है और हम उसको ओपन कर रहे हैं। इस फाइल को हमने किया हुआ है, मैं 200 बाई 200 कर लेता हूँ फिर नाउ, सेव कर लेता हूँ, और चलो रीरन कर लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है वो नहीं आता, तो रीरन करके चेक करते हैं। ठीक हो गया, तो पेज हमारा जो है वो यहाँ आ रहा है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास, ये देखें टॉप लेफ्ट पे हमारे पास पेज जो है वो खुल रहा है, जो 200 बाई 200 में खोल रहा हूँ। तो इसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हो आप, वो अभी हम सीख रहे हैं। तो ये पोजिशनिंग द विंडो ऑन द स्क्रीन, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल वेयर द पॉपअप will appear on the screen by specifying left and top positions। तो विथ एंड हाइट के साथ आप कॉमा लगाकर लेफ्ट एंड टॉप भी दे सकते हो। दोनों पिक्सल्स हैं, लेफ्ट स्पेसिफाइज हाउ मेनी पिक्सल्स द विंडो इज फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन, टॉप स्पेसिफाइज हाउ मेनी पिक्सल्स द विंडो इज फ्रॉम द top of the screen. Size parameters must be included along with position parameters for them to work. So left right अकेले काम नहीं करेंगे, with height आपने specify करनी है must। तो positioning the window on the screen ये मैं लिख लेता हूँ, positioning the window on the screen। ठीक हो गया, तो विंडो डॉट ओपन आपने करना है, टेस्ट डॉट एच टी एम एल, नाम एम्प्टी, कुछ भी नाम दे सकते हो, और यहाँ से विथ दे दें, विथ में लेट्स से 400, बल्कि 250, और हाइट में भी 250 स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, और टॉप से मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से टॉप से 400 पिक्सल्स, और लेफ्ट से मैं इसको कर लेता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखें टॉप से इसको मैंने गिराया, 400 पिक्सल यहाँ तक आ गया, और 500 पिक्सल मैंने इसको लेफ्ट पे फेंक दिया, यहाँ से पुश कर लिया, तो विंडो अब हमारा यहाँ नहीं यहाँ खुल रहा है, इजी पीजी। ओके, सो नाउ लेट्स सी कंबाइनिंग साइज एंड पोजीशन पैरामीटर्स इन अ वेरिएबल। अभी तक जो हमने किया वो सारा कुछ हम एक वेरिएबल में जो स्पेक्स हमने दिए हैं वो एक वेरिएबल में इकट्ठे करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग साइज एंड पोजीशन पैरामीटर्स इन अ वेरिएबल बहुत इजीली हम कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ एक वेरिएबल बना लें, विंडो स्पेक्स, ठीक है, और उसके अंदर हम डाल दें लेट्स से
विथ असाइन क्या है 250, बल्कि मैं यहीं से उठा लेता हूँ ये जो स्पेक्स हैं हमारे पास, ये मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आकर मैं अब विंडो खोल लेता हूँ, विंडो डॉट ओपन, और यहाँ मैं बता देता हूँ इसको कि टेस्ट डॉट HTML पेज आपने खोलना है। नाम को अभी एम्प्टी रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं विंडोज स्पेक्स जो है वो पास कर देता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ, और जब यहाँ मैं वापस आता हूँ तो ये देखें हमारा पॉपअप जो है वो खुल के आ चुका है। इजी पीजी। वंस अगेन हमने वेरिएबल को यूज़ करते हुए स्पेक्स जो है वो स्पेसिफाई कर लिए हैं। अच्छा जी, this allows for easier control over complex window configurations and can be useful when multiple window properties are needed. Setting empty URL and name parameters. If you only want to control the window size and position without specifying a URL or name, you can still include empty strings as placeholders. So आप placeholders डाल दीजिएगा, आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें कोई यहाँ पे जो आप नाम दे रहे हैं, जो पेज का URL दे रहे हैं, सही है जी, कैन स्टिल इंक्लूड एम्प्टी स्ट्रिंग्स एज प्लेस होल्डर्स। जस्ट उनके लिए आप URL और नेम के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल दें, जो कि हम उसके लिए देख भी चुके हैं नेम के लिए। ठीक है, सो इजी पीजी। की पॉइंट्स रिकैप। विंडो नेमिंग, स्पेसिफाई अ विंडो नेम फॉर टारगेटिंग इन HTML लिंक्स और फॉर्म्स, बट इट्स ऑप्शनल इफ यू डोंट नीड इट। सही है जी। तो नेम जो था वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो कहाँ HTML लिंक्स और फॉर्म्स में यूज होता है फिर, दैट्स व्हाई वी वर नॉट सीइंग इट। इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम टाइटल। सही है जी, वो आप टाइटल समझ रहे थे लेकिन टाइटल ये नहीं है। नेम इज अ बिट डिफरेंट। साइज एंड पोजिशनिंग, यूज विथ हाइट लेफ्ट एंड टॉप टू कंट्रोल द विंडो साइज एंड लोकेशन ऑन द स्क्रीन। हमने देख लिया कि किस तरह हम विथ और हाइट जो है वो पिक्सेल्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेफ्ट एंड टॉप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट पे हमारे पास जो पॉपअप विंडो है वो खुल रहा था, उसको हम टॉप से कुछ पिक्सेल्स देकर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह लेफ्ट से शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उसको हम पोजीशन कर सकें अपने हिसाब से। कंबाइनिंग पैरामीटर्स, यू कैन कंबाइन विंडो स्पेसिफिकेशन इनटू अ सिंगल वेरिएबल फॉर क्लीनर कोड, जो कि हमने दे दिया। नो स्पेसेस इन पैरामीटर्स, अवॉइड स्पेसेस विद इन द साइज एंड पोजीशन पैरामीटर्स, जो कि हमने देख लिया कि विद और हाइट और लेफ्ट राइट अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपने क्या करना है, spaces नहीं देनी है। With these options, you can create pop-ups that are sized and positioned exactly as needed for your application's requirements, giving you flexibility over how new windows are displayed. ठीक है, और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर pop-up windows जो है as per your needs display करा सकते हैं। And that's it from this video. Thank you so much guys for your time. मिलते हैं next video में इस chapter की exercises के साथ. Till then, take care everybody.